अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो कि है बार टू फर्दर सूट के बारे में। अब जैसा कि हमने पहली वीडियोस में भी देखा है कि मैंने बताया था सेक्शन 10 जो है वो स्टे ऑफ सूट के बारे में था। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा जो है वो हमें बताता है कि अगर एक दावा जो एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक दफ़ा डिसाइड हो चुका है, कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है, तो फिर जो है वो पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन दी सेम पार्टीज़ नया दावा जो है वो नहीं चल सकता, नया दावा दायर नहीं किया जा सकता। कोर्ट जो है उस पर बार लगा दी है सिविल कोर्ट पे कि वो उस दावे को दोबारा से इंटरटेन नहीं करेगी। इसी तरह जो सेक्शन 12 है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो भी एक तरह से सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे बार है। वो क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं जी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे एक पार्टी, एक पर्सन, एक मुद्दई जो है उसको प्रिक्लूड कर दिया गया है कि वो किसी मखसूस कॉज ऑफ एक्शन पे दावा दायर नहीं कर सकता। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, वो एंटाइटल्ड नहीं है टू इंस्टीट्यूट अ सूट, दावा दायर करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन, उस कॉज ऑफ एक्शन पे जिससे उसे मना कर दिया गया है, बार लगा दिया गया है, इन एनी कोर्ट, किसी अदालत में भी, टू विच दिस कोड अप्लाइज, कि उन अदालत में वो उस अदालत में वो दावा दायर नहीं कर सकता है जहाँ पे ये कोड अप्लाई है। सिंपल बात कर दी गई है कि अगर एक दफ़ा दावा डिसाइड हो चुका है एक कॉज ऑफ एक्शन पे, तो फिर जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसने जो बार लगा दी हैं जुरिस्डिक्शन पे, सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन पे, तो फिर वो जो है वो कोई भी पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा जो है दावा दायर नहीं कर सकती। अब अगर मिसाल के तौर पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक बंदे को पता ही नहीं है, उसके ख़िलाफ़ जो है दावा डिग्री हो चुका है, किसी ने दावा डिग्री करवा लिया है और उसके नॉलेज में ही नहीं है, और जब उसको पता चलता है तो अब क्या वो बंदा घर बैठ जाए कि दावा तो दायर हो गया, उसके ख़िलाफ़ डिसाइड भी हो गया, उसकी डिसीजन भी आ गई है, कोर्ट की फ़ाइनल डिग्री भी पास हो गई है, तो अब क्या वो बंदा दावा तो दोबारा से दायर नहीं हो सकता? तो फिर वो क्या करे? तो उसके लिए यहाँ पे एक एडिशन हुआ है सब सेक्शन का, उसको कहते हैं जी 12(2) की एप्लीकेशन। आप लोगों ने अक्सर औक़ात जो लोग अदालतों से थोड़ा वाकिफ़ हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको तो बड़े अच्छे से पता है। तो कहते हैं जी कि 12(2) की एप्लीकेशन फ़ाइल कर देती हैं, 12(2) जो है वो दायर कर देते हैं। अब 12(2) क्या है? ये असल में सेक्शन 12 ही है, उसका सब सेक्शन 2 है। तो ये क्या है, ये कब दायर की जा सकती है, कौन दायर कर सकता है, इस पे बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 12(2) की एप्लीकेशन हर कोई बंदा जो उठे वो कहे जी अब कॉज ऑफ एक्शन तो उस पे नया सूट तो फाइल हो नहीं सकता, तो मैं जी 12(2) की एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, इसकी कुछ जो हैं वो ग्राउंड्स हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे जो है वो 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो उसकी फ़ाइल नहीं हो सकता। अब ये 12(2) क्या है, इसको पढ़ते हैं जी। वेयर अ पर्सन challenges the validity of a judgment, degree, or order on the plea of fraud, misrepresentation, or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, degree, or order, and not by a separate suit. अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कहता है कि जहाँ पे एक बंदा, उसको पता नहीं था, तो उसके ख़िलाफ़ डिग्री पास हो चुकी है या कोई ऑर्डर पास हो चुका है जिसको वो चैलेंज करना चाहता है, लेकिन वो अब सेपरेट सूट, तो नया दावा जो है वो उस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो है 12(2) की एप्लीकेशन लाइक करेगी। अब कब लाइक करेगी? कि जहाँ पे वो डिग्री को, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करता है। उसकी अब ग्राउंड्स क्या होगी 12(2) की एप्लीकेशन की? कि वो प्ली लेता है कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, और या फिर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि इस अदालत को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी ये दावा एंटरटेन करने की। तो फिर जो है वो बंदा 12(2) की एप्लीकेशन दे के उस डिग्री को सेटिसाइड कर सकता है, अदालत के ज़रिए से उसको करवा सकता है सेटिसाइड, या ये रिमांड हो जाएगी, ये अमेंड भी हो सकती है। अब ये कैसे होगी? अब इसके लिए ये देखते हैं कि अदालत के पास क्या इख्तियार है।
अब 12(2) की एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा 12(2) की एप्लीकेशन देगा तब ही उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं। इसके लिए जो कोर्ट है अगर वो देखती है कि कोई फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, तो कोर्ट जो है वो सू मोटो लेके भी उस डिग्री को या उस जजमेंट को जो है वो उसकी वैलिडिटी को खुद से उस पर एक्शन ले सकती है। अब आगे बात करते हैं जी कि इसकी कोई लिमिटेशन भी होती है। तो लिमिटेशन इसकी कोई नहीं होती। जो फ्रॉड है या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इसकी लिमिटेशन कोई नहीं होती। ये फ्रॉड जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता लिमिटेशन को। हाँ, लेकिन जब इल्म हो जाए इस बात का कि जो है डिग्री पास हुई है वो फ्रॉड के ज़रिए से हुई है या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से हुई है या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से हुई है, तो फिर जब नॉलेज में आ जाएगा, फिर जो उसका लिमिटेशन टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अगर नॉलेज में आने के बाद से लेके 3 साल तक का टाइम है, जब आपके नॉलेज में आता है तब उसके बाद जो है फिर 3 साल के अंदर अंदर इसको चैलेंज करना जो है वो आप इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। इसकी 3 साल लिमिटेशन होगी। मैं फिर पढ़ता हूँ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, जहाँ पे एक बंदा जो है वो किसी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करता है ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के ग्राउंड पे, मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की ग्राउंड पे, कि जहाँ पे वो कहता है कि अदालत को इख्तियार समाअत ही नहीं था, इसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। ही शैल सीक हिज रेमेडी, वो अपनी रेमेडी हासिल कर सकता है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फाइल करने के ज़रिए से टू द कोर्ट, उस कोर्ट में विच पास द फाइनल जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। अब अगर कोई फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो लाइक करेगी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे फाइल की जाएगी। तो अगर जो है वो ट्रायल सिविल कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट है, इनिशियल कोर्ट है, जहाँ पे ये इस डिग्री ये जो फाइनल डिग्री है ये फाइल हुई, ये फाइनल डिग्री पास हुई है या जो डिसीजन हुआ है वो सिविल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट जो है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो है। तो अगर सिविल कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में जो है वो उसमें फ़ाइल की जाएगी जिसने फाइनल जजमेंट जो है वो पास की है। लेकिन अगर जो है एक बंदा डिग्री पास हुई है और जो एक एक पार्टी है वो अपील में चली गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली गई है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास उसने उसको आगे ले गए हैं, उस चैलेंज कर दिया है, तो फिर जो है इस सूरत में जो 12(2) की एप्लीकेशन है, अगर तो वो जो अपील चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो फाइनल स्टेजेस पे है कि वो डिसाइड होने वाली है, तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन जो है उसी में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। या अगर अपील जो है उसका फ़ैसला हो जाता है, अपीलेट डिग्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो पास कर देते हैं, तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। लेकिन अगर जो है वो अपील अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इन लिमिनी है, तो फिर जो है 12(2) की एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में जाएगी जहाँ से वो डिग्री पहले पास हुई थी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।